Good morning, dear students. Welcome in SST class. Students, I have told you earlier that this book has 3 parts: history, geography, social and political life. Today we will start geography. First lesson of geography is our environment. Let us start this lesson. Our environment. Let us begin. स्टडी दिस पिक्चर केयरफुली. इस पिक्चर को स्टडी करना है आपने केयरफुली. इट शोज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट. ये 2 एस्पेक्ट्स शो करेगी इन्वायरमेंट के. व्हाट डू यू थिंक दिस पिक्चर शोज? आप क्या सोच रहे हो कि ये पिक्चर क्या शो कर रही है? आपने यहाँ पे राइट करना है. चीनीज क्वेश्चन. ड्यूरिंग वेकेशंस आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स. वेकेशंस के दौरान मैंने विजिट किया माई ग्रैंड पेरेंट्स के पास. One day grandpa took me for a walk to a small lake nearby. एक दिन ग्रैंडपा मुझे लेके गए फॉर अ वॉक के लिए टू अ स्मॉल लेक के पास नियर बाय, जो नियर बाय थी, नजदीक थी. He told me that several years back this lake was a beautiful place. उन्होंने मुझे बताया कि several years back this lake was a beautiful place. यह लेक एक ब्यूटीफुल प्लेस थी. एंड ही वुड विजिट इट एवरी मॉर्निंग. और वह यहाँ एवरी मॉर्निंग विजिट करते थे. देयर यूज टू बी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड शेड अराउंड. यहाँ पे क्या था? लॉट्स ऑफ ग्रीनरी थी एंड शेड, शेड मीन्स छाया थी अराउंड. द वाटर वॉज क्लीन. वाटर क्लीन था एंड देयर वर मैनी फिशेज इन इट. और वाटर के अंदर बहुत ज्यादा फिशेज थी. ही वुड सिट बिसाइड द लेक एंड फीड द फिश. वह बैठ जाते बिसाइड द लेक के बिसाइड एंड फीड द फिश को फीड करते. बट नाउ देयर इज नथिंग लाइक बिफोर. बट नाउ अब देयर इज नथिंग, कुछ नहीं ऐसा, लाइक बिफोर, पहले जैसा. द लेक इज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड. लेक क्या हुई है? ऑलमोस्ट, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है. आई वंडर हाउ डिड दिस हैपन. मैं हैरान हूं कि ऐसा कैसे हुआ. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनवायरमेंट. Dear student, do you know what is environment? Okay, environment is a place which we see around us. Anything that we see around us, that is called environment. जो भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? environment. The word environment is derived from the French word environner, which means to surround. जो वर्ड इन्वायरमेंट है वो डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से. इसका मीन क्या है? टू सराउंड. आर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सराउंडिंग वेयर वी लिव. जो हमारा इन्वायरमेंट है, कंसिस्ट मीन्स शामिल है उसमें सराउंडिंग्स. वेयर वी लिव, जहां पे हम रहते हैं, वो सराउंडिंग्स शामिल है इन्वायरमेंट में. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, ऑल कम फ्रॉम आर इन्वायरमेंट. जो भी हम एयर लेते हैं सांस के थ्रू, एंड वाटर हम ड्रिंक करते हैं, एंड द फूड वी ईट, ऑल कम फ्रॉम आर एनवायरमेंट. ये कहाँ से आता है? हमारे एनवायरमेंट से. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन, इन एंड अराउंड द प्लैनेट अर्थ. इन्वायरमेंट के अंदर शामिल है एवरीथिंग, हर एक चीज, ऑन, इन एंड अराउंड द प्लैनेट अर्थ. जो प्लैनेट अर्थ के ऑन है, इन है एंड अराउंड है, वो सारी चीजें किसमें शामिल है? एनवायरमेंट में. Our environment comprises unique conditions that make life possible on earth. हमारी जो environment है comprises में unique conditions, जिसके कारण ही हमारी जो life है अर्थ के ऊपर possible है. Our environment has 2 main components. जो हमारा environment है इसमें 2 main components हैं, natural and human made. Natural means जैसे river, lakes, trees, माउंटेन, ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल. एंड ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाई है, जैसे रोड ब्रिज एंड अदर थिंग्स, फैक्ट्रीज वगैरह. द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स शामिल है. दैट अक्कर नेचुरली इन आवर इन्वायरमेंट. जो कि नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में चीजें होती हैं वो शामिल है. ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. ह्यूमन ने जो बनाया इन्वायरमेंट उसमें कौन सी चीजें शामिल है? जो कि क्रिएट की गई हैं ह्यूमन के द्वारा, जैसे रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, पार्क्स, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज. ह्यूमन एंड देयर सोसाइटी आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट.
ह्यूमन एंड उनकी जो सोसाइटी है वो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट की। नेचुरल इन्वायरमेंट, अब हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज सब डिवाइडेड इंटू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी आगे सब डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स अबायोटिक एंड बायोलॉजिकल मीन्स बायोटिक। फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल सच कंपोनेंट दैट डोंट हैव लाइफ। फिजिकल इन्वायरमेंट में वो चीजें शामिल हैं जिसमें लाइफ नहीं है, सच एज माउंटेन, वाटर बॉडीज, प्लेन्स, सोइल, क्लाइमेट, सनशाइन, एयर, रेनफॉल एंड स्नोफॉल। इट इज ऑल्सो नोन एज अबायोटिक एनवायरमेंट। देखो, जिसमें लाइफ नहीं होती वो फिजिकल एनवायरमेंट में आते हैं और इसे अबायोटिक एनवायरमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, biological environment consists of all living organisms including bacteria, plants, animals and humans. It is also known as biotic environment. Biological environment वो होता है जिसमें living organism include होते हैं, जैसे plants, animals and humans. इसे biotic environment भी कहते हैं। बताइए, आपको एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है components of environment. environment के कौन कौन से component है? नेचुरल, ये देखो नेचुरल, एंड ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बनाई है, और ये सारे ह्यूमंस हैं। नाउ, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 डोमेन्स। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट के ऊपर जो बेस्ड है एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अकॉर्डिंग फिजिकल एनवायरनमेंट है जो 4 डोमेन्स में डिवाइडेड है। The 4 domains which jointly support life, जो ये 4 डोमेन्स हैं ये ज्वाइन होके ना लाइफ को सपोर्ट करती हैं अर्थ के ऊपर। कौन कौन से हैं 4 डोमेन? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। You have read about these 4 domains in your earlier class. अर्लियर क्लास में आपने इन 4 डोमेन्स के बारे में रीड किया होगा। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स। इस चैप्टर में हम और फैक्ट जानेंगे इन 4 डोमेन्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो जैसे हमारी बॉडी है फुल, हमारी बॉडी में अगर एक भी पार्ट मिस हो जाए तो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करती। अगर आईज नहीं है हम सी नहीं कर पाएंगे, अगर ईयर्स नहीं है हम हियर नहीं कर पाएंगे, एंड अगर लेग्स नहीं है वॉक नहीं कर पाएंगे। अगर बॉडी का एक भी पार्ट मिस हो गया ना तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से, जो हमारी बॉडी है हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। ऐसे ही जैसे जो 4 डोमेन्स हैं अर्थ के, अगर एक भी डोमेन मिस हो जाए, ना हो, तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर अगर लाइफ पॉसिबल है तो इन 4 डोमेन्स के कारण ही है। नाउ फर्स्ट, lithosphere. The term lithosphere is derived from the Greek word lithos, which means rocks. जो वर्ड है, टर्म है लिथोस्फीयर, ये ड्राइव किया गया, कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड लिथो से। लिथो का क्या मीन है? रॉक्स। लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, सबसे ऊपर वाली लेयर है ये अर्थ की। विद द सॉलिड रॉकी सरफेस, इसका जो सरफेस क्या है? सॉलिड एंड रॉकी है। इट हैज एन अनइवन सरफेस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। इसका जो सरफेस है अनइवन है, मीन्स एक इक्वल नहीं है, स्मूथ नहीं है, अनइवन है। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है यहाँ पे, जैसे सच एज माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा। इट हैज अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, इसमें सॉइल की एक थिन लेयर है। विच इज द सोर्स ऑफ लाइफ फॉर प्लांट्स, जो कि एक सोर्स है लाइफ का प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। इट हैज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, इसमें फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स हैं। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाती है। ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए, मिनरल्स वेल्थ के लिए एंड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं बेटा? जब एक नेचुरल फ्यूल या एक गैस है जो फॉर्म होती है रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो जो ये लिथोस्फीयर है ये स्पेस प्रोवाइड करवाती है, किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, मिनरल वेल्थ एंड फॉसिल फ्यूल्स के लिए। द लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स द बेस ऑन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस।
लिथोस्फीयर प्रोवाइड करवाता है हमें बेस जहां पे सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। जो लिथोस्फीयर है इसमें इंक्लूड है अर्थ की जैसे जो भी लेयर्स हैं वो इंक्लूड है इसमें कौन कौन सी, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। अपर मेंटल और क्रस्ट का पार्ट इसमें शामिल है लिथोस्फीयर में। द क्रस्ट एक्सटेंड ओवर कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशन बेसिन। जो क्रस्ट है वो एक्सटेंड करती है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर एज वेल एज ओशन बेसिन के ऊपर। रॉक्स इन देयर सॉलिड स्टेट आर फाउंड ओनली इन द क्रस्ट। जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, अपनी सॉलिड स्टेट में कहाँ पे मिलती है हमें, क्रस्ट के अंदर। द क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो क्रस्ट है 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड सोइल्स आर फॉर्म्ड ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेट्यूज मीन्स पठार है, और सोइल है, ये कहाँ पे फॉर्म होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर। ओशंस रेस्ट ऑन द ओशियानिक क्रस्ट। जो ओशंस बनते हैं कहाँ पे बनते हैं, ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर। ओशियानिक क्रस्ट इज थिनर। ओशियानिक क्रस्ट कैसी है, थिनर है, डेंसर है एंड यंगर है देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। नाउ स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द अनदर पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।